नमस्कार दोस्तों। आजकल हम देखते हैं कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति पेट की समस्याओं से पीड़ित रहता है, जैसे गैस, कब्ज, पेट दर्द, उल्टी और बहुत सारे बोलते हैं कि पाचन सही से नहीं होता है। तो पाचन क्या है? तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है, जिसको कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज बातचीत करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे तंत्र या सिस्टम के बारे में देखेंगे। पाचन तंत्र, बड़ी बड़ी जानकारी देख लेंगे। पाचन क्या होता है, किसका पाचन होता है, किसका पाचन नहीं होता है, और साथ में कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो पाचन में सहयोग करते हैं और क्या उनके नाम हैं। तो सबसे पहले तंत्र या सिस्टम। तो तंत्र या सिस्टम से तात्पर्य है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी अंगों का समूह। इसमें कुछ विशेषताएं होती है, यानी एक समान या एक जैसा कार्य करने वाले अंग मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। शरीर में बहुत सारे सिस्टम हैं, सभी अलग अलग तरीके का कार्य करते हैं। हमारे आज के टॉपिक में जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, पाचन तंत्र, यानी ऐसे ऑर्गन जो पाचन का कार्य करते हैं या पाचन में सहयोग करते हैं, वो अंग मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसको कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है या पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र के अंदर भौतिक और रासायनिक क्रिया और साथ में विभिन्न ऑर्गन, यानी एक जैसा कार्य करने वाले विभिन्न ऑर्गन मिलके भोजन का पाचन करते हैं, वो कहलाता है पाचन तंत्र। अब इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं वो देख लेते हैं। इसमें मेनली 4 क्रियाएं होती हैं पूरे पाचन तंत्र में। सबसे पहले कोई भी भोजन लेता है, भोजन खाता है, तो उसको चबाते हैं और फिर उसके बाद उसको निगलना, एनगल्फ यानी निगला जाता है। उसके बाद जब वो भोजन पेट में जाता है तो उसका पाचन होता है। पाचन में विभिन्न एंजाइम्स सहयोग करते हैं और फिर उसके बाद में जब वो भोजन बिल्कुल घुलनशील हो जाता है या छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको अवशोषण कर लिया जाता है। तो ये चारों क्रियाएं पाचन तंत्र के अंदर होती हैं। अब पाचन क्या होता है, यानी पाचन के अंदर रासायनिक क्रियाओं, साथ में क्या होता है, एंजाइम मिलके भोजन का पाचन करते हैं। और भोजन का पाचन करने के बाद भोजन कौन सा हो जाता है, सरल छोटे अणु हो जाते हैं और घुलनशील हो जाते हैं। यानी जो भोजन होता है, जो अपन भोजन करते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब वो जटिल फूड पदार्थ होता है, यानी बहुत जटिल होता है। तो उसको क्या है, तोड़ना पड़ता है। तो वो तोड़ने का काम इसके अंदर अंतर्गत होता है। और वो जब टूटता है तो वो सरल छोटे अणु और घुलनशील पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। और फिर उसको, जैसा कि हमने बताया, घुलनशील या छोटे अणु में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको आसानी से सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब पाचन क्यों होता है, या क्या पाचन जरूरी है? हाँ, पाचन बहुत जरूरी है, क्योंकि पाचन, हमने अभी देखा, भोजन जो अपन खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल होता है। तो उसको सरल या छोटे अणु में या घुलनशील होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जानते हो, शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई सेल होती है, यानी कोशिका होती है, जिसको कि देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। आंखों से नजर नहीं आती। तो जो अपन खाना खाते हैं वो तो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी वो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पाचन आवश्यक है। पाचन होगा जब भी वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। दूसरा,
हमारे शरीर यानी हमारे कोशिका को, जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई यानी सबसे छोटी कोशिका होती है, उसको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब तक उसको पाचन के बाद पोषक पदार्थ या पोषण नहीं मिलेगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो कार्य नहीं कर पाएगी। जैसे मैं किसी टेबल को मेरे पास खींचता हूँ, तो अगर मेरे अंदर ऊर्जा होगी यानी मेरे सेल के अंदर ऊर्जा होगी तो मैं आसानी से खींच लूँगा। मेरे शरीर में ताकत होगी, ऊर्जा होगी तो आसानी से खींच लूँगा। अगर मेरे शरीर में ताकत नहीं है तो मैं उसको खींच नहीं पाऊँगा। इसलिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है, और एनर्जी के लिए पाचन बहुत ज़रूरी है। अब होता है किस चीज़ का पाचन होता है, किस चीज़ का पाचन नहीं होता है। बहुत सारे बोल देते हैं हंसी मजाक में कि मैं तो जो खाता हूँ सभी का पाचन हो जाता है, या बहुत सारे बोलते हैं मैं जो खाता हूँ उसका पाचन नहीं होता है। तो कुल मिला के बात यह है, सभी चीज़ का पाचन नहीं होता। जो भी चीज़ खाते हैं सभी चीज़ का पाचन नहीं होता। उनमें से सिर्फ जो 3 तरह की जो चीज़ें होती हैं, पदार्थ होते हैं, उनका पाचन होता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स भोजन है, ये कॉम्प्लेक्स फूड है, यानी बड़े पार्टिकल हैं। तो बड़े पार्टिकल है तो इनको टूटना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होगा सेल के द्वारा, ये अवशोषण नहीं किया जाएगा, तो इनको टूटना ज़रूरी है। तो इन चीज़ का टूटना ज़रूरी है, ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन्हीं से हमारे को एनर्जी मिलती है। और ये जो चीज़ है दूसरा, किसका पाचन नहीं होता, तो जल का, खनिज लवण यानी मिनरल्स और विटामिन का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका पाचन इसलिए नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका कि शरीर के द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी अवशोषण कर लिया जाता है। इसलिए इनका पाचन नहीं होता, ये ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और ये जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, इसलिए इनका पाचन जरूरी होता है। अब हम देखते हैं पाचन तंत्र में कौन कौन से जो अंग हैं जो पाचन में सहायता करते हैं या पाचन में कार्य करते हैं। तो 2 प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। एक तो होते हैं होलो ऑर्गन्स, यानी होलो का मतलब खोखले ऑर्गन्स। एक होता है सॉलिड ऑर्गन्स। जो खोखले ऑर्गन्स होता है जिसमें खाना जाता है, और सॉलिड ऑर्गन जिसमें ग्लैंड्स वगैरह ये आ जाती हैं, ये सहायता करती हैं एंजाइम्स वगैरह के लिए। तो जो होलो ऑर्गन्स हैं इनको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। एक इनका नाम और है हिंदी में आहार नाल, और एक नाम और भी है इनका जीआई ट्रैक, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी इसको बोला जाता है। इसमें ये खोखले अंग पूरे आ जाते हैं। क्या क्या नाम है इनके? माउथ यानी मुंह, ओसियोफेगस ग्रास नली, और ओक की जगह ई भी आ सकता है, ईसोफेगस भी बोलते हैं इसको। आमाशय जिसको कि स्टमक, छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जिसको लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट वाला होता है गुदा यानी एनस। यानी आहार नाल कहाँ से शुरू होती है? मुंह से शुरू होती है और एनस तक जाती है। ये पूरा जो भाग है ये एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, आहार नाल कहलाता है, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहलाता है। ये सॉलिड पार्ट है जिसमें कि लीवर, पित्ताशय और अग्न्याशय आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए अगला पार्ट जल्दी ही हम लाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जल्दी ही नया पार्ट आएगा। धन्यवाद।